तो हमारे यहाँ एक कुछ विद्यार्थी हैं जो अलग अलग देशों के हैं और ये अपने यहाँ घास स्थल को क्या कहा जाता है वो बताएंगे। यह घास स्थल जो है वह जनरल कंपटीशन का बेहतर क्वेश्चन है जो लगभग बहुत से परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो आइए हम लोग इस घास स्थल को जानते हैं कि किस देश में क्या कहा जाता है। मेरा नाम है पूर्वी अफ्रीका। हमारे यहाँ घास को सवाना कहा जाता है। ताली बजाएंगे। मैं हूँ ब्राजील। हमारे यहाँ घास स्थल को कंपोस्ट कहा जाता है। ताली बजाएंगे। मैं हूँ वेनेजुएला। मेरे यहाँ घास को लानोस कहा जाता है। ताली बजाओ। मेरे यहाँ घास स्थल को प्रेयरी कहा जाता है। ताली बजाएंगे। मैं हूँ दक्षिण अमेरिका। हमारे यहाँ घास स्थल को कंपोस्ट कहा जाता है। ताली बजाएंगे। मैं यूरोप। हमारे यहाँ के घास स्थल को स्टेपी कहा जाता है। बहुत अच्छे। मेरे यहाँ के घास स्थल को वेल कहा जाता है। ताली बजाएंगे। मैं ऑस्ट्रेलिया में। हमारे यहाँ के घास स्थल को डांस कहा जाता है। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे अभी आपने देखा और यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि विश्व के प्रमुख जो घास स्थल है वो पूरे विश्व के स्थल भाग का 1/4 भाग है, यानी 1/4 है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। शीतोष्ण घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में प्रमुख 3 देशों का यहाँ पे लिया गया है। पूर्वी अफ्रीका जहाँ के घास स्थल को सवाना कहते हैं, ब्राजील जहाँ के घास स्थल को कंपोस्ट कहा जाता है, वेनेजुएला जहाँ के घास स्थल को लानोस कहा जाता है और शीतोष्ण घास स्थल में 5 देशों का प्रमुख रूप से यहाँ लिया गया है। उत्तरी अमेरिका जिसके घास स्थल को प्रेयरी कहा जाता है और दक्षिणी अमेरिका जहाँ के घास स्थल को पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास। मध्य यूरोप जहाँ के घास स्थल को स्टेपी कहा जाता है। अफ्रीका जिसके घास स्थल को वेल्ड कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया जिसके घास स्थल को डाउन्स कहा जाता है। तो आप सभी को समझ में आ गया विश्व के कुछ प्रमुख देशों में जो घास स्थल है, घास का मैदान है, उसका अलग अलग नाम है। सभी को समझ में आ गया।